आप लोग नवाब का नाम सुने होंगे। एक नवाब थे। बताया जाता है कि नवाब क्या होता था। अंग्रेजी शासन सत्ता के अनुसार अंग्रेज जो क्या करता था कि जो अपने समय में जिसको रखता था गुलामी पर काम करने के लिए, तो राजा हर जगह नहीं होता था और राजा हर जगह नहीं होता था, तो जिसकी वजह से तो नवाब के दरबार में क्या था कि वो कहते हैं क्या बड़ा नवाब बन के बैठल बाटा। तो नवाब बन के बैठल बाटा मतलब नवाब मिस होता है कुछ ना करने वाला। और हमारे भारत की दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि तमाम शाहियों ने, राजशाहियों ने, नवाबों ने और तमाम लोगों ने हमारे देश को इस तरह से वीकनेस कमज़ोर बना दिया कि हमारे देश के तमाम धन संपत्ति को मजबूरी बस लोग दूसरे लोग देश के उठा ले गए। और 16वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी में हमारे भारत में जो विदेशियों का आने जाने का शुरुआत हो गया, उसके बाद एक एक करके 15वीं शताब्दी तक लोगों ने आने का काम किया हमारे भारत में, जिसमें पुर्तगाल लोग आए, डच आया, फ्रांसीसी आई, ब्रिटिश आया और मुग़ल आया, औरंगजेब आया, सिकंदर आया और इतने तमाम यूरोशियन ब्राह्मण आया। तमाम तरह से देश में हमारे जितने लोग थे, मतलब हमारे भारत को मौसियान बना लिए, मतलब नाना का घर ननिया और बना रखे थे लोग। इसका वजह इसलिए ये नहीं था, ये वजह ये था कि लोग क्या करते थे, हमारे भारत धन्य धान्य से संपन्न था और वह उस समय का दौर था जिसे स्वर्ण काल कहा जाता था। उस स्वर्ण काल के दौरान हमारे भारत में जब पूरी दुनिया बेरोजगार बैठी थी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जब कहीं पर साधन सुविधा बिजनेस व्यापार नहीं होता था, तो वह देश भारत में होता था। क्योंकि कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने भारत में आया और पानी की रास्ते से होते हुए आया और भारत का खोज किया। तो इस तरह से तमाम लोगों ने हमारे भारत में आए और उसी दिन से शुरुआती हुई, तो किसी किसी की समस्या किसी किसी का समाधान बन जाता है। उसी तरह से हमारे भारत में अंग्रेज भी आया और इसके पहले बहुत लोगों ने, आर्यों का भी आगमन हमारे भारत में ही बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात समझ में नहीं आता है दोहरी गुलामी क्या थी। इसका जिक्र कक्षा 6 की किताब में बंगाल के राज्य शासन सत्ता पर लिखा गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों, दोहरी शासन सत्ता जब था, जो हमारे अंग्रेज जब हमारे देश में भारत में आया, तो सबसे पहले देखा कि यहाँ पर अमीरत्व क्या है, अमीर लोग कौन थे। अमीर लोगों ने क्या किया, अंग्रेज पहले नहीं आया था, पहले और लोग पहले इस देश पर थे, तो उन लोगों से लड़ाई होती थी। और उन लोगों ने, तो सभी लोग ने क्या, विदेशी लड़ते थे आपस में, हमारा व्यापार जम जाए, वो जो सोचता था हमारा व्यापार जम जाए, वो सोचता था हमारा व्यापार जम जाए, वो सोचता था हमारा व्यापार जम जाए। तो इस तरह से क्या होता था कि लोगों में होड़ लगी होती थी कि हम करेंगे। तो कोलंबस ने जब आया, वास्को डी गामा, देख लीजिए, अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने और वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। ये दोनों ने समस्याओं को खोजा और खोज करके भारत में व्यापार करने के लिए अपनी शुरू किया। तो अब देखिए, जिस समय जब 16वीं शताब्दी के पहले हमारे भारत में लोग आते थे, इसका मतलब जब हम अशोक सम्राट की राजधानियों के बारे में अवलोकन करते हैं, तो उसमें आप कल्पना करिए कि जो स्वर्णकालीन था, जो स्वर्ण इतिहास पढ़ाया जाता है बौद्ध कालीन को, अगर हमारे भारत में, मैं एक आप लोग को जिक्र करता हूँ घटना। जब वो लंदन कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ के आ रहे थे, तो लगभग 3 लाख किताब लिख करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ला रहे थे वहाँ से। लेकिन जब यहाँ के गधों को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़ी लाइब्रेरी को लेकर भारत आ रहा है और उस लाइब्रेरी से भारत की पूरा सुधार हो सकता है, तो उनके विरोधी दल जो था
बताया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के समय में एरोप्लेन नहीं होता था, तो पानी के जहाज़ से ही लोग आया करते थे। तो पानी के जहाज़ पे बाबा साहब को किताब, मतलब एक जहाज़ पर पूर्ण रूप से बाबा साहब के 3 जहाज़ों पर किताब ही लदी हुई थी, और एक जहाज़ पर अपने थे और एक सूटकेस था, और उसमें 30-40 किताबें जो थी, जो अपना जो आज हमारा भारत को अर्थ ऋण की व्यवस्था, मतलब ऋण की हड्डी का काम कर रहा है, वो किताबें आज हमारे भारत में आ गई थी, जो जिस पे आज हमारी भारत कुछ लंगड़े लंगड़े चल पा रही है। लेकिन दोस्तों, जब कुछ दोस्त जो दुश्मन होते हैं, उन लोगों ने सोचा कि जब अम्बेडकर ने पूरी किताब को ले जा करके इंडिया में बांट देगा, और इंडिया में जिस तरह से किताब को लोग पढ़ेंगे उस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था इतना टाइट हो जाएगा, तो लोगों ने क्या किया, नाव को ही डुबवा दिया। और साथियों 3 नाव डूब गया, किताब से भरी पड़ी हुई। सारा मेहनत बाबा साहब का लोगों ने मलियामेट कर दिया, पानी डाल दिया उस पर। कल्पना करिए जिस दिन उस किताब हमारे भारत में आई होती तो क्या होता। आज हमारी भारत की तस्वीर बदल गई होती, और जो चोर उचक्के नेता आज हमारे देश में राजनीति कर रहे हैं उनकी तो खटिया खड़ी हो जाती, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं उसमें थी। और आज हमारे लोग क्या बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है, ये भारत सरकार की आज हम एक नीति देखते हैं। यहाँ पर बेरोजगार कौन है? पढ़ा लिखा। जो अनपढ़ है, गंवार है, अंगूठा टेक है, वो कोई भी काम करके ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, यानी सिद्ध हो चुका है हमारे भारत में, जो पढ़ा लिखा होगा वही बेरोजगार है। और लोग को उसको लीपा पोता करने का भी एक लोग साजिश कर रहे हैं। अरे जब क्वालिटी नहीं है, कंपटीशन बीट ही नहीं करेंगे तो फिर नौकरी कहाँ से मिलने वाली है? कौन सी नौकरी है? आप कंपटीशन बीट करवा रहे हो, हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम मजबूर हैं यूट्यूब के सहारा लेकर के। और लाखों लोग हमारे लोग यहाँ पर हैं कि आज बेचारे रोजगार से वंचित हैं, और वो किसी तरह से नाच के गा करके यूट्यूब पर मनोरंजन कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई करेगा लोग? कहाँ पढ़ेगा भाई? कहाँ पढ़ेंगे लोग? क्या करेंगे पढ़ करके? चलिए उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतिहास में मैं बात कर रहा था। इतिहास जो था यहाँ पर, भारतीय इतिहास का भारत में दोहरी गुलामी की व्यवस्था क्या था। अंग्रेज ने जब आया तो यहाँ पर सामंतों को पकड़ लिया, पहले नंबर सामंतों को पकड़ा, और सामंत को पकड़ के क्या करिए, गुलाम बनाया। और सामंतों के नीचे और लोग थे, सामंतों के गुलाम और थे, जो यहाँ के मूल दबे निचले कुचले बेकार मजदूर किसान था। वो लोग इनके खेतों में काम करते थे और इनको ले जा करके भरपेट भोजन करवाते थे। और उसके बदले में यहाँ के लोगों ने क्या करता था कि उस गरीब किसान को कुछ भी खाने को फटी पुराने कपड़ा और छोटी सी झोपड़ी दिया करता था। और अगर नहीं काम समय पे करते थे तो बड़ी बेरहमी से ये लोग, यहाँ के जिम्मेदार भी पीटता थे, ध्यान रखो, जिम्मेदार भी पीटता था उस मजलूम गरीब को। बड़ी मुशक्कत से गरीबों की ज़िंदगी चल रही थी। धीरे धीरे बदलाव हुआ। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर टीम गठित किया तो देखा क्या कि यहाँ के अमीर जो है, यहाँ की भारत की अमीर जो लोग हैं, डायरेक्ट अंग्रेज़ों ने भारत के अमीरों को पटापट पकड़ करके गरीब बनाया, मतलब गुलाम बनाया। तब इनको लगा अरे बाप रे बाप, तो हम गुलाम हो गए। अब वो दुर्दशा जब इन पर पड़ने लगी, होने लगी, तो इनको पता चला कि गुलामी की व्यवस्थाएँ और गुलामी क्या होता है। साथियों, जब तक आपको पीड़ा नहीं होती है ना, तब तक आप पीड़ा का मतलब समझते नहीं हैं। जब तक आपके पैर में चोट नहीं लगेगी तब तक आप चोट की महत्व को नहीं समझ सकते हैं। जब तक आपके पास कोई कष्ट नहीं होगा तब तक आप किसी की दर्द की भावनाओं को समझ नहीं सकते। जब इन लोगों को लगा कि हाँ आज हमारे अंग्रेज़ों ने पूरा भारत पे गुलाम बना लिया हम लोग को, तो ला करके सबसे पहले इनके खेत में टैक्स लगाया। सबसे पहले टैक्स लगा दिया कर। जब 700-800 बीघा खेतों के टैक्स आप जोत रहे थे तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। आज भी हम लोग भारत में देते हैं। आज नॉन खरीदेंगे तभी भी हम देते, नमक खरीदने का हम लोग टैक्स देते हैं, जो कि भारत की उत्पाद है, भारत में ही उत्पाद होती है, उसका भी हम लोग टैक्स देते हैं। और जो हमारे हर चीज़ बाहर से आती है उस पर तो टैक्स देते ही है, जो हमारे दूसरे देश से आयात होती हैं। बड़ी दुख की बात है, जो हमारे भारत की चीज़, हमारे अनाज पर भी टैक्स लोग लगा रखा है। तो इस तरह से टैक्स होता था पहले। तो अंग्रेजों ने बड़े वालों को पर 700-800 बीघा लोग जो खेतवा जोते थे ना, उन पर टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो ये लोग कहने लगे हमारा नहीं खेत, हमारा खेत नहीं है। वो लोग खेत छोड़कर भगने लगे और अपने गुलामों को बोलते थे जोत ले 2-4 बीघा। अब वैसे बताओ, वहाँ पर जो जिम्मेदारी प्रथा में उस समय जो होशियार आदमी रहा होगा,
खेती बाड़ी करने वाला, वो बड़ा राजा हो गया। आज वही लोग यहाँ पर क्या बन रहे हैं, आज वो लोग कहते हैं हमार बाऊ फलाना खीरी कर के खेत जोता रहा, वो वही हैं। वो लोग होशियार थे, खतवा अपने नमुआ से क्या करते थे, जल्दी जल्दी पट्टा कर देते थे, पट्टा नहीं करते, सौंप देते थे उनको, तुम जोत तू जोत ले। अब 25 लोगों को अपने ही आदमी को दे देता था, और जब अंग्रेज चला जाता तो फिर अपने कब्जे में ले लेता था। तो इस तरह से कर करके जो चालाक लोग थे वो अपनी खेत कबाड़ियों को बचा लिए। अंग्रेजों से टैक्स लेने के लिए जब बात होता था तो ये इसकी युद्ध सबसे पहले चंपारण बिहार में शुरू हुआ था। नील की खेती होती थी, और जब नील की खेती होती थी तो नील की खेती होने के लिए तब वहाँ पर बटाईदार होता है। अच्छा, आप इंटर के चैप्टर पढ़े होंगे इंडिगो, उसमें एकदम स्पष्ट बताया, राजेंद्र बाबू उस पर वकालत करते हैं चंपारण के किसानों का वकालत करते हैं। और वहाँ पर अच्छा देखिए, पहले किसान कौन था, छोटे जात के लोग थोड़ी थे, अमीर लोगों को किसान वहाँ पर बताया गया है, न कि गरीब लोगों को बताया गया। कोई भी वकील उस समय गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ा था, अमीरों की लड़ाई लड़ता, जिसके पास 700, 800, 1000, 1000, 5000 खेत रीकड़ खेत रहा, उसके हक में इन लोगों ने वकालत किया अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के, और अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के अंग्रेजों से उनके हक को दिलवा दिया। यही काम राजेंद्र बाबू ने भी किया, यही काम गांधी जी ने भी किया चंपारण में जाकर के। आप इंडिगो को जो आकर पढ़ लीजिएगा, उसमें हिंदी भी रिफ्लेक्शन दिया है, इंग्लिश टू हिंदी। मैं देखा हूँ कि 99% लोग टीचर जो होते हैं जातिवाद की विचारधारा के लोग, वो उसको इंडिगो को डिटेल्स नहीं बताते। मैं तो एक बार पढ़ा रहा था तो मैं बताया था, तो हमारे बच्चियाँ कहने लगे, सब बच्चे भी कहने लगे, सर जैसा आप बता रहे हैं सर वैसा नहीं बताते हैं लोग। हमने कहा क्यों बताएंगे आपको, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप असलियत जान जाओगे, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ते हो वही सामंतवादी का विचारधारा का उत्प्रोत है, उसी के अंदर कूट के सामंतवादी विचारधारा भरा हुआ है। तो बताओ अपना बुराई वो बेचारा कहाँ करेगा, इसीलिए उस चीज़ को नहीं बताते हैं। और 99% अभी भी मैं इंटर की किताबों में यूपी बोर्ड पैटर्न में देखा भी हूँ कि आप जाइए इंडिगो को देख लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद दिया है। कुछ चीज़ें हैं उसमें जो छुपा करके लोग लेखक भी लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इतना छुपाने के बावजूद भी नहीं छुप जब पाता है, उसको दिखना पड़ता है और दिखाई भी देता है। तो इस तरह से दोहरी गुलाम की व्यवस्थाएं थी। तो अंग्रेज क्या करता था कि अंग्रेज कहता था अंग्रेज़ों को, जब अंग्रेज ने जिम्मेदारों को गुलाम बनाया तो जिम्मेदार आकर के अपने गांव में अपने मजदूरों से, अपने गुलामों से बोला हम लोग गुलाम हो गए। तो जिम्मेदार मालिक को गंवार लोगों ने बोला अच्छा मालिक हम लोग गुलाम हो गए, अभी तक कलेक्टर थे गधे लोग ये लोग तो उन्होंने कहा कौन बनाया गुलाम, तो उन्होंने कहा कौन बनाया, अंग्रेज बनाया। अच्छा तो क्या करें मालिक, क्या करोगे, तो गुलाम होता का है। अच्छा तब गुलाम पूछे होता का है, उसके पहले जब वो लोग गुलामी कर रहे थे उनके घर में, तब इन लोग को ये नहीं पूछने का औकात हुआ कि गुलामी होता का है, तब नहीं पूछे। जब अंग्रेज ने भारत पे आकर आक्रमण किया और गुलाम बना लिया और दोहरा गुलाम के जंजीरों में लोग मजदूर लोग जकड़ गए, तब इन लोग को पता चला कि गुलामी का होता है। ये नहीं, इसका रिप्रेशन ये नहीं दिया गया कि इस समय अंग्रेज ने हमको गुलाम बनाया है और हम तुमको गुलाम, ये चीज़ आज तक इतिहास की किताब पर नहीं वर्णित मिलता है। और मैं बड़ा दंग रहता हूँ, क्या पढ़ा करके लोगों को रोजगार देना चाहते हो, ये कहाँ पढ़ाना चाहते हो, जो है जो पढ़ना वो बता ही नहीं रहे हो, और जो पढ़ाना नहीं वो बता ही रहे हो। जब तक हमारे देश में शिक्षा सही नहीं होगा और अपना दुश्मन और अपना हित इस शिक्षा ही पहचान करवाता है, अब तब तक ये पता ही नहीं चलेगा। जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ भी डिग्रियां ले लो, अंगूठा टेक के बराबर खड़े रहोगे आप। और सरकार ने इसको सिद्ध भी कर दिया, अंगूठा टेक लगा कर। डिजिटल जितनी भी एरिया हो रही है, अब आप थंबनेल आकर के अंगूठा चापो और अपना पैसा लो। पढ़ाई लिखाई बेकार, सिग्नेचर होता था, फला आदमी का सिग्नेचर होता था कि सिग्नेचर करोगे तो अपना पैसा निकलेगा। अब आप अंगूठा लगाओगे तब आपका अंगूठा, जितने यानी हम पढ़े लिखों की नीतियों को हटाने के लिए शिक्षित लोग, बाबा साहब शिक्षित थे, उनकी नीतियों पर पानी फेरने के लिए लोगों ने फिर अंगूठा को ला करके हमारे डिजिटल का नाम दे करके थोप दिया, और हम लोग आराम से मान करके भी चल रहे हैं। हम पढ़ के भी बेकार हो गए डिजिटल के नाम पर। तो अब देखिए देश में इस तरह से अराजकता इसलिए रहेगी क्योंकि हमारे लोग जो हैं, जिनको गरीबी को झेलना पड़ रहा, गरीब हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब तक देश के हर नागरिक शिक्षा नहीं पढ़ेगा
तब तक इसी तरह से गपोल बड़ी इतिहास हमारे बीच में परोसी जाएगी और हम पढ़ते रहेंगे और हमारे जैसा गधा टीचर तुम लोग को पढ़ाता भी रहेगा। हम इसलिए अपने आप को गधा कहते हैं क्योंकि हम तो कुछ तो आप लोग को कुछ हिम्मत करके आप सच्चाइयाँ बता भी देते हैं और कुछ तो कुछ नहीं बताते, वो जैसे किताबियों लिखा हो इसे पढ़ के बता देते हैं। तो कौन कहें इसलिए क्योंकि आप होशियार ना हो, यही तो हमारे देश की राजनीति है। यही चीज़ अंग्रेज ने भी हमारे देश में आकर किया, सही चीज़ को नहीं बताया और सही चीज़ को न बताने की वजह से आज हम लोग भुगत रहे हैं इस चीज़ को। अंग्रेज ने आया, अपनी जितनी भी तानाशाही व्यवस्था था लोगों को बुल थोपा और अपनी राज करके चला गया। तो दोहरी व्यवस्था ही थी। अब आने वाले कल में हम फिर नए इतिहास को लेकर के उपस्थित होंगे। बाकी मिलेंगे, बाय बाय।